नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपरकट में आज हम बात करेंगे, हैं तैयार हम। कप्तान कोहली हो या उप कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव हो या ईशान किशन या हार्दिक पांड्या, बॉलिंग डिपार्टमेंट में शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, इन सब ने कल एक ऐसा मैच दिखाया जिससे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को हराने में काफी आसानी मिल गई। एक तरफ लग रहा था 10 ओवर तक कि इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर भारी पड़ रही है, फिर वही हुआ जिसका पिछले मैचों में हम लोगों ने 5 ओवर पहले गेम देखा था। विराट कोहली ग्राउंड से बाहर जाते हैं और रोहित शर्मा कैप्टनसी करते हैं और शार्दुल ठाकुर, और फिर से वही काम और लगातार 1 ओवर में 2 विकेट और पूरा मैच बदल गया। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। एक नंबर। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। थैंक यू वेरी मच विशाल। सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि हिंदुस्तान ने ये जो नंबर 1 टीम थी T20 की, उससे ये हमने अपनी जो सीरीज जीत ली है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि देखिए, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी मैनेजमेंट की। अभी तक जो भी कमियां थी, लेकिन जहां एक बड़ा मैच था, जीतना था, वहां पे इन्होंने पूरा होमवर्क किया और जितने भी हमारे लूप होल थे उसको भरा। एक बड़ा डिसीजन था कि विराट कोहली का रोहित शर्मा के साथ ओपन करना, और ये देखा गया है कि शॉर्टर वर्जन गेम में हमेशा जितने दिग्गज खिलाड़ी, जितने अपने सूरमा होते हैं, उनको ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है लोअर ऑर्डर में उनको भेजा जाए और वो 1-2 ओवर ले सेट होने के लिए। उन्होंने बिल्कुल सही जो रणनीति अपनाई। कोहली फॉर्म में थे और रोहित ऊपर उन्होंने अपना फ्री लाइसेंस उनको छोड़ा हुआ था कि आप बिंदास बैटिंग करिए, और जिसका जो कह सकते हैं कि जो हमें रिजल्ट मिला वो इतना आउटस्टैंडिंग स्टार्ट मिला, जिसकी वजह से इंडिया थ्रू आउट मैच में बिल्कुल कंट्रोल थे, क्योंकि 10-12 की एवरेज चल रही थी और सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में थे और इंडिया के पास नीचे बैटिंग में इतनी डेप्थ थी कि सबको एक लाइसेंस मिला हुआ था कि आप जाइए और बस आपको बल्ला चलाना है और क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। जहां सूर्य कुमार की अगर बात करी जाए तो देखिए, जैसे जैसे हिंदुस्तान के लिए वो खेलते जा रहे हैं, उनका गेम और निखरता जा रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और इसी तरह के खिलाड़ियों की हिंदुस्तान की टीम में जरूरत है। और जहां तक बॉलिंग की बात कही जाए, जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड की नर्व्स पकड़ी, उनको मालूम है कि इन विकेटों पे बॉल को पहुंचाना नहीं है, दूर रखना है। और रोहित शर्मा जो कि उनको अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, एक ही स्टेट से खेलते हैं, मुंबई के दोनों खिलाड़ी हैं, तो कहीं भुवनेश्वर का जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, डॉट बॉल डालनी ऐसी जहां इतने दिग्गज बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो ओवरऑल जो इन्होंने कल जो मैनेजमेंट ने और टीम ने जो एक होमवर्क किया था, वो काबिले तारीफ है, फैंटास्टिक। बिल्कुल। विराट कोहली का रोहित शर्मा के साथ ओपन आना और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद कहना कि मैं वर्ल्ड कप में ओपनिंग कर सकता हूं, मैं आईपीएल में ओपनिंग करूंगा, और रोहित शर्मा के साथ मैं काफी दिनों से ओपनिंग करना चाहता था, लेकिन कल जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, उसके बाद उस रिदम को कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात होती है। वही गियर पर सूर्य कुमार यादव पहली गेंद से बैटिंग कर रहे थे, उसी गियर पर हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, और जिस तरीके की बॉलिंग भारतीय टीम चाहती थी उस तरीके की हुई, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी डटकर सामना किया। पर वही होता ना, एक ओवर ऐसा आता है मैच का जहां दोनों टीमें एक ही राह पर खड़ी होती हैं और उसमें फिर टक्कर होती है, और वहां पर भारतीय टीम ने बाजी मारी वो शार्दुल ठाकुर के ओवर में। देखिए विशाल, जहां तक आपने बोला है कि जो भी आया टॉप गियर में उन्होंने बैटिंग करी, उसका सबसे बड़ा श्रेय विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था सभी खिलाड़ियों के लिए, जहां पे उनको एक बिल्कुल लाइसेंस मिला हुआ था कि हाँ, हमें बस डाउन टू ट्रैक सीधे बैट से या स्क्वायर ऑफ द विकेट, छोटी बॉल कहीं भी मिलेगी, हम उसको हमें मारना है। अगर आप देखा जाए तो कई बॉलें ऐसी थी जो कि खेलनी चाहिए थी सामने, लेकिन उन्होंने किस तरह मैनेज किया और जो है शॉट जो है विकेट कीपर के ऊपर से गए, और इस क्रिकेट में रन जैसे भी आए, रन आने चाहिए, और सभी का जो स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा था, तो अल्टीमेटली ये 225 का टारगेट सचमुच एक बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि 10 के ऊपर का जो एवरेज होता है, वो चाहे जितना बढ़िया फ्लैशेड विकेट हो, पैराडाइज हो, क्योंकि एक रन से 10 के एवरेज से आखिरी तक मारना बड़ा मुश्किल होता है।
कल कह सकते हैं ये जो पहला विकेट जिस तरह से आउट हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया को एक होप थी कि इनकी जो सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी होती है जो हमेशा एक अच्छा प्रहार करते हैं, अच्छा एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं, तो नीचे ब्रेस्टो भी नहीं चले और मॉर्गन स्टोक जो कह सकते हैं कि जो इनके मेन खिलाड़ी थे उन पे इन्होंने शंजा कसा और उनकी दुखती जो रग थी उनको पकड़ा, बॉल को दूर रखा, बॉल को पहुंचाया नहीं और उंगलियां फेरी बॉल के ऊपर, जिस तरह से कटर्स का प्रयोग किया गया। एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी तैयारी है। लेकिन इंग्लैंड टीम की बात किया है, वो भी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस की है उन्होंने। डेविड मलान हो या फिर बटलर, इन सब की जो टीम है, ये टीम चैंपियन टीम इसीलिए है कि आखिरी टाइम तक वो मैच छोड़ते नहीं है। कल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, फियरलेस बैटिंग दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ ने ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली। हाँ, भुवनेश्वर कुमार जो काम करते हैं, आपको सफलता दिला देते हैं, वो पहले ही ओवर है पावर प्ले के अंदर 1 सफलता और 2 सफलता 3 सफलता दिला सकते हैं, और कल उन्होंने किया भी भाई। 4 ओवर 17 रन और 2 विकेट। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग है। T20 में इससे अच्छे फिगर हो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर और इन सब के फिगर अगर देखे जाएं तो लगता है कि भुवनेश्वर कुमार ने क्या ही बॉलिंग की है। 4 ओवर 45 रन 3 विकेट शार्दुल ठाकुर, ऐसे राहुल चाहर है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, जो सीनियर होता है उसने बैक किया। नटराजन भी 34 रन खा गए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जिस रोल में थे वो उन्होंने अदा किया। देखिए, क्रिकेट जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं आपको अनुभव मिलता है, और यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है कि जिस तरह से अभी पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि टीम में सिर्फ एक कप्तान नहीं होता है, बॉलिंग का कप्तान अलग है, फील्डिंग का कप्तान अलग है, एक अपना कहीं ना कहीं रोल मॉडल अपने आप को रखकर अपने साथी खिलाड़ियों को बैक करते हैं। तो उन्होंने जो एक कप्तानी दिखाई है, एज ए बॉलिंग कैप्टन थे भुवनेश्वर टीम के, और उन्होंने जो भी फाउल, मान लीजिए नटराजन को थोड़ी सी मार पड़ी चेहरे को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसका जो है वो जो फिलअप किया है, वो जो पार्ट था कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग से। तो बॉलर्स के लिए कोई खास कुछ होता नहीं है, और इस तरह से जब भी 2 विकेटें या 1 विकेट ऊपर की निकल जाती है तो मुश्किल होता है कमबैक करना, वापस इतना लंबा स्कोर चेस करना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1 टीम है और आखिर तक इंडिया ने फील्डिंग भी अच्छी करी, अपना एफर्ट सारे डाले, तो मुझे लगता है कि 225 का जो स्कोर था कंफर्टेबल था, लेकिन क्वालिटी कप्तानी कह सकते हैं रोहित शर्मा की, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो अपना शार्दुल ठाकुर जो है डेथ ओवर में बॉल डाल रहे थे। बिल्कुल, और उसके बाद फील्डिंग तो कल अद्भुत ही देखने को मिली है। क्रिस जॉर्डन का, सूर्यकुमार यादव का जो कैच लिया क्रिस जॉर्डन ने, उसका जेसन रॉय भी खुश हो गए। मतलब अद्भुत कैच था वो। देखिए, ये जो विशाल आजकल इतने अच्छे कैचेज, इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, इसका सारा श्रेय फिटनेस हो जाता है। टीम के साथ पूरे पूरे साल तक फिजियो ट्रेनर उनकी क्या, कहाँ पे उनको स्ट्रेंथ चाहिए, लीन बॉडी मास होना चाहिए। आप देखिए कितने, जब भी आप खिलाड़ी देखिए उनकी बॉडी में कहीं फैट नहीं है, जो भी उनका BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, इतना पफर होता है, इतने स्विफ्ट होते हैं। अब देखा जाए KL राहुल ने भी बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी एक मैच में। इस तरह के आप फील्डिंग पे जो बाउंड्री पे कैचेस देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, जो मोटर क्वालिटीज होती हैं, जो मोटर एबिलिटीज होती हैं, जिसपे ट्रेनर्स पूरा वर्क करते हैं पूरे साल, तो इसी मैच में ही वो एग्जीक्यूशन होता है, वो डिस्प्ले करना होता है। तो जॉर्डन का वो कैच काबिले तारीफ थी। सब लोग उसकी जो है उसको कहीं ना कहीं, हम जितने भी कोचेज हैं और ट्रेनिंग्स को ये एक रोल मॉडल बन गया कि देखिए बाउंड्री में इस तरह की फील्डिंग करते हुए, साथ साथ अगर आप बॉल बहुत दूर है तो आप जरूरी नहीं है कि दोनों हाथ से जाएं, आप एक हाथ से भी मैक्सिमम टच करके बॉल को रोकें या उसको कैच में कन्वर्ट करें। बिल्कुल, प्रयास पूरा करना चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकते कि आप दूर है बॉल। अब सब ट्राई करने लगे हैं। ब्रेंडन मैकुलम तो ऐसी फील्डिंग करते थे जो किसी ने देखी नहीं। जॉन्टी रूट्स, आज की क्रिस जॉर्डन, इंग्लैंड टीम की पूरी जो पैक टीम है, ये फील्डर ही बहुत अच्छे। चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज के बहुत महत्व थे। जिस तरह से भारतीय टीम वापसी करने में अब हिचकिचाती नहीं है, 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से वापसी की और उसके बाद सीरीज जीती, कहीं ना कहीं ये युवा टीम, विराट कोहली की ये ब्रिगेड वर्ल्ड कप में अपने जो दावे हैं उसे पेश कर दिया। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। मंदिर बनने जा रहा तो कितनी संतुष्टि है आप पे? दुनिया में इससे बड़ा संतुष्टि और इससे बड़ा उपलब्धि मेरे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता है। आपने कहा कि काशी को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे तो उसको क्योटो बनाने की बात की जा रही है। कहा कि दोनों बनना चाहिए। शहर के अंदर घनी आबादी क्योटो और आउटर में सिंगापुर तरह। खुद प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में सेंध लगा दिया डूडा ने। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ये सीरीज हुई इंग्लैंड और इंडिया की। 5 मैचों की सीरीज को 3-2 से भारतीय टीम ने जीत लिया और एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया। मैच भी हारे, सीरीज बराबरी पर भी आई, कैच भी छूटे, अच्छी फील्डिंग भी हुई, बॉलिंग थोड़ी कहीं खराब हुई, उसके बाद वो वापसी करके फिर बॉलर्स अच्छे आए। ओपनिंग खराब हो रही थी, कप्तान कोहली ने ओपनिंग में मोर्चा संभाला। इस तरह के कुछ बदलाव हमें दिखने को मिलते रहेंगे वर्ल्ड कप से पहले तक, जब तक हम लोग एक फाइनल छनी हुई टीम इंडिया 11 या 15 प्लेयर नहीं ले लेते हैं। नरेंद्र भाई, ये बदलाव आपको देखते मिलेंगे? कभी रोहित शर्मा आपको नंबर 1 पे दिखेंगे, कभी विराट कोहली और KL राहुल भी ओपनिंग करते दिख सकते हैं। इसमें कोई अब गुरेज नहीं है, लेकिन भारतीय टीम और मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि एक बेस्ट टीम बना के हम लोग वर्ल्ड कप में प्रवेश करें। देखिए, जहां तक नेशन की बात होती है, हिंदुस्तान के लिए खेलना एक गौरव की बात होती है और सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। तो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि कोई प्लेयर को अगर लगा तो कोई फॉलो अप हुआ है, उसको चांस मिला है। तो एक अच्छी रणनीति है, एक अच्छा मैनेजमेंट का एक अच्छा जो निर्णय था कि जो खिलाड़ी फॉर्म में था उसको चांस दिया गया और रोटेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को बराबर मौके भी मिले, उनको 2-3 मैच मिले। उसके बाद कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी उनके कंपटीशन में थे उनको चांस दिया गया। जिस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया और जैसे जैसे ये खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रखेंगे, जहां तक टीम को बनाने की बात है, निष्कर्ष यही निकलेगा जो अच्छे कंसिस्टेंट लंबे समय तक खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहे होंगे वर्ल्ड कप के लिए वही खिलाड़ी चुने जाएंगे। एक अच्छा निर्णय था कि कल विराट कोहली ने अपने आप को ये प्रूव किया कि जरूरत पड़ेगी तो मैं हिंदुस्तान के लिए ओपन कर सकता हूं। और पूर्व में ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, टॉप ऑर्डर में खेलते थे, ओपन नहीं करते थे, लेकिन अच्छे थे, सक्षम थे, फिट थे, यंग थे, जिनके पैर अच्छे चलते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छे करते हैं, कन्वर्जन अच्छा होता है उनका, 50 को 100 में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है और लास्ट में उनको ओवर नहीं मिलते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को हमेशा 20 ओवर की गेम पूरी खेलनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टर वर्जन गेम है। आप अगर पूरे 20 ओवर स्टार्ट करेंगे तो 120 बॉलें, अगर आप 7 बॉलें भी खेलेंगे तो आप 100 बना सकते हैं। और स्ट्राइक रेट अगर आप 150 और 250 का लेके चलेंगे, खुद का तो स्कोर बनेगा और एक बड़ा स्कोर बन सकता है जिसका जीता जाता। बिल्कुल, कल जिस तरह से बैटिंग हुई है वो विराट कोहली ही एक ऐसे प्लेयर हैं। नरेंद्र भाई, विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी डाउन पर खेल सकते हैं, सीनियर हैं, जानते हैं चीज़ों को। रोहित शर्मा ने उनका साथ दिया। रोहित शर्मा भी कल स्ट्राइक पर, चाहे वो जॉर्डन के ओवर के 2 चौके हों, एक कोहली ने लगाया सेम शॉट। रोहित शर्मा का रोल इस टीम में बिल्कुल अलग है। अगर देखा जाए कैरियर के हिसाब से तो सबसे सीनियर प्लेयर हैं वो इस टाइम टीम के। विराट कोहली कहीं नहीं चूकते हैं रोहित शर्मा से सलाह लेने के लिए। हार्दिक पांड्या बॉलिंग में थोड़ा अपने प्लान्स बताते हैं, भुवनेश्वर कुमार से चर्चाएं होती हैं। तो ऐसा एक लगता है कि हाँ, टीम में ऐसे लोग हैं जो टीम को गाइड कर रहा है। वरना जब तक धोनी थे तो धोनी से ही सब लोग, जितनी भी दिक्कतें होती धोनी के ऊपर आती, धोनी उन सब चीज़ों को करते थे। लेकिन माही के जाने के बाद विराट कोहली ने एक अच्छी चीज़ करी कि अब वो प्लेयर्स से ही पूछ लेते हैं। विकेट कीपिंग की अगर कुछ बात है, फील्डिंग सेटलमेंट की बात है तो ऋषभ पंत कर देते हैं। ऐसी चीज़ें होने लगी तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ आपको और प्लेयर्स को बैक करना है वर्ल्ड कप से पहले, उन्हें तैयार करना है जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ को भी मजबूत रखें। देखिए विशाल, बहुत अच्छी अभी धोनी को जो आपने याद किया, पूर्व में जितने भी अच्छे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है और उनके साथ जो यंगस्टर जिन्होंने ड्रेसिंग रूम केयर किया है, क्रिकेट खेली है, वो अपना बहुत सा एक्सपीरियंस उन खिलाड़ियों को देके जाते हैं। हिंदुस्तान के लिए धोनी ने
जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, इंडिया को इतने अच्छे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप दिलाया, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपीरियंस था ये खिलाड़ियों में मसल मेमोरी में आ गया। उनकी स्ट्रेटजी, उनकी जो प्लानिंग होती थी, विराट कोहली इस चीज के धनी है। उनको ये वरदान में धोनी की कंपनी मिली उन खिलाड़ियों की, तो वो परंपरा आगे चल रही है और यही परंपरा विराट कोहली अब वो सीख गए हैं, अपना डाउन दे देते हैं और अपना ऑर्डर चेंज करके ऊपर आते हैं। एक अच्छे कह सकते हैं कि नेटवर्क की उनके अंदर क्वालिटी नजर आ रही है। बहुत काम और फुल समय के हिसाब से आपको चेंज किया है, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। जहां तक वर्ल्ड कप की बात कही आपने, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे वर्ल्ड कप की बात है, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। अभी लोग रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आएंगे, फिर चलेंगे सर नरेंद्र के पास, वो जो बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर भारतीय टीम को क्या क्या करना चाहिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मंदिर बनने जा रहा, तो कितनी संतुष्टि है आपको? दुनिया में इससे बड़ा संतुष्टि और इससे बड़ा उपलब्धि मेरे जीवन का और कुछ नहीं हो सकता है। आपने कहा कि काशी को सिंगापुर बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब जापान गए थे तो क्योटो बनाने की बात की जा रही मैंने कहा कि दोनों बनना चाहिए। शहर के अंदर घनी आबादी क्योटो और आउटर में सिंगापुर रहूं। खुद प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में सेंध लगा दिया डूडा ने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक का स्वागत। सीधे चलते हैं नरेंद्र भाई के पास। नरेंद्र भाई, आप बता रहे थे वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा नेतृत्व करता दिख रहा है विराट कोहली के अंदर। विराट कोहली बहुत लंबे अरसे से कप्तान हो चुके हैं अब टीम के, अब वो गुण आ गए। देखिए विशाल, ये क्रिकेट एक ऐसी खेल है, ये समय रहते हुए सब कुछ सिखाती है और एक्सपीरियंस किसी भी क्षेत्र में हो वो हमेशा जो है बेनिफिट होता है। इंडियन टीम के लिए इतने समय से खेलना, इतना लगातार परफॉर्म करना और धोनी की कंपनी, तो कह सकते हैं कि विराट कोहली एक बहुत कंपोज साउंड, और जहां तक खेल की बात कही जाए तो उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल है। और अब जहां तक एग्रेशन की बात कही जाए और काम एंड कूलनेस की बात की जाए, अब कोहली को यह मालूम है कहाँ पे एग्रेशन दिखाना है, कहाँ पे सॉफ्ट रहना है और किस खिलाड़ी से कितनी परफॉर्मेंस लेनी है और किसको कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो इन सभी जब चीजें ये सब क्वालिटी आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो सूरज की किरण जब धीरे धीरे निकलती है तो ये प्रकाश उदय होता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि ये खिलाड़ी अब एक अच्छा कप्तान बन चुका है और हिंदुस्तान के लिए अब इसके हाथ से भी वर्ल्ड कप जो है उठाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडियन टीम में इतने अच्छे जो हीरे और इतने सर्कस के तीर हैं, वो कहीं ना कहीं जब एक साथ चलेंगे अब इस बार, तो आप देखिएगा कि जितने भी, चाहे अब देखिए हम लोगों ने इंग्लैंड जो नंबर 1 थी उसको हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी हम हरा के आए, और जूनियर जो हमारे खिलाड़ी दो टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जब इन सब बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, गेम को बदलते देखते हैं और गियर चेंज होता है और अपने आप को नर्व कंट्रोल करना, तो कहीं ना कहीं और मैं सबसे तारीफ करूंगा बीसीसीआई की स्ट्रक्चर की, जो कि ग्रासरूट लेवल से, जूनियर लेवल से वो खिलाड़ी लगातार मेहनत करता है, परफॉर्मेंस करता है और आगे डोमेस्टिक में जब परफॉर्म करके वो अपनी राष्ट्रीय टीम में आता है, तो उससे पहले वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कंपोज हो जाता है। और जब इस तरह से खिलाड़ियों का साथ मिलता है, ड्रेसिंग रूम में शेयर करने को मिलती है चीजें, और आईपीएल एक इतना बड़ा माध्यम है जहाँ पे फॉरेन कोचेस, फॉरेन ट्रेनर्स और तमाम इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं जो मिस हो जाती हैं, वो भी अब मिलने लग गई है खिलाड़ियों को। तो कुल मिला के इंडिया का जो अब आगे का जो क्रिकेट है वो कहीं ना कहीं काफी, अब हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी टाइम किसी भी सरफेस पे कहीं भी कंडीशन में हम इंडिया को हरा सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। नहीं भाई, क्यों जिस तरह से ये टीम बनी है, कल नटराजन को खिला दिया एकदम से मैच रख के, राहुल को बाहर करके उन्होंने अपना रोल अदा कर दिया। जिस तरह से काफ़ी सीरीज से जुड़े हुए थे, लगातार 4 मैचों से बैठे होते, 5वें मैच प्ले करा दिया, फ़ायदा मिला उनको। और भुवनेश्वर कुमार को भी एक साथी मिल गया जो उनके साथ थोड़ा तेज बॉल फेंकता है।
तो अब टीम के पास खूब सारे ऑप्शन हैं कि एक बैट्समैन को हटा के बॉलर से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग एक बॉलर को हटाकर ऑलराउंडर ला सकते हैं। हमारे पास ऐसे अभी अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं जो अपने आप को प्रूव करने के लिए बैठे हुए हैं, वो एक मौका चाह रहे हैं, लेकिन इतनी पैक टीम है कि हम लोग कुछ बदलाव कर नहीं सकते। देखिए, जब कभी किसी खिलाड़ी का कोई फेलियर होता है तो फेलियर भी कहीं ना कहीं हमें कई चीजें सिखा के जाता है। अगर आप फेल नहीं होंगे आपको पता चलेगा आपका फॉल क्या है। जिस तरह नटराजन को कल बॉल दिया गया, नटराजन ने भी बहुत सी चीजें सीखी होंगी क्योंकि भुवनेश्वर उनके साथ बॉल डाल रहे थे, कैसे बॉल को पहुंचाना नहीं है। शार्दुल ठाकुर कई समय से जुड़े हुए थे, नटराजन टीम से बाहर थे, तो कहीं ना कहीं आप जब खेलते हैं आपको मार पड़ती है या आप बॉल नहीं डाल पाते तो आपको कमियां भी पता चलती हैं। तो हमारे पास जब वर्ल्ड कप के लिए टाइम है और इस तरह से जब खिलाड़ियों का पदार्पण इन आउट किया गया है तो वो उनके पास अब होमवर्क भी है। अब नेट पे जाएंगे, सिंगल विकेट बॉल करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी जो कैमरे लगा के कि कहाँ पे हमें बॉल डालना है, यॉर्कर की ट्राई करेंगे, रोज की ट्राई करेंगे, तो कहीं ना कहीं कमबैक आप इन सब चीजों से, गलतियों से ही आप कमबैक करते हैं। अब देखिए, कोहली काफी समय परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन कोहली हमेशा कंपोज से, साउंड से, सीरियसनेस नजर आई उनके अंदर। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जब मैं फेल हुआ तो मैंने अपना बेसिक पे स्टार्ट किया कि सिंगल डबल से विकेट पे रुके, और देखिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और इसी का जो फल उनको मिला कि मैन ऑफ द सीरीज मिला उनको। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी अपनी गलतियों से ही सीखता है और खिलाड़ी गलती सीख के जब आगे आता है तो वो ज्यादा अच्छा और साउंड क्रिकेटर बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने दिखा दिया कि क्यों उनको टीम का इतना बड़ा प्लेयर कहा जाता है, क्यों वो बड़े मैचेस के प्लेयर कहे जाते हैं, कल दिखाया उन्होंने। और विराट कोहली इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने किसी भी डाउन पर अपने आप को प्रूव कर दिया है। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। और ऐसे ये मैच में फ्लॉप होना कहीं ना कहीं बड़ा खराब लगता है। देखिए, अभी जहां तक रविंद्र जडेजा की बात है, रविंद्र जडेजा हमेशा जो है टीम के ऑटोमेटिक चॉइस हैं। वो कभी भी आएंगे तो वो किसी भी खिलाड़ी अब उनकी जगह सुरक्षित है, उसके लिए कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी कोच, कोई बिल्कुल उनको खिलाएंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग साथ उनकी फील्डिंग इतनी आउटस्टैंडिंग है। वो बॉल जमीन से उठा के थ्रो कर देते हैं। यहाँ आपको रोकेंगे, भारतीय टीम के पूर्व कोच और तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उनको सहूलियत देंगे हम मुख्यमंत्री के अंतर्गत बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, एक टूर्नामेंट में शामिल होने गए थे तो वहां पर वो बात कर रहे थे। हम लोग चर्चा को जारी रखते हैं। नरेंद्र भाई, देखिए, जब इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है और आपके पास रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी है, वो आएगा तो वो ऑटोमेटिक चॉइस है, क्योंकि हाफ चांसेस को जो है कन्वर्ट कर देता है कैचेस में। फील्डिंग इतनी आउटस्टैंडिंग करता है, 20-30 रन जो खिलाड़ी इस तरह से रोक लेता है और अपने 30-35 रन मारता है और क्रूशियल ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में वो बॉल डालता है, जहां पे गेम थोड़ा सा रोकना होता है, जो खिलाड़ी मार रहा होता है उसको रोकना होता है। तो ये प्रतिभा से भरे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी की जो जगह है टीम में हमेशा सुनिश्चित है। हाँ, थोड़ा सा उनको अपनी फिटनेस टेस्ट वगैरह जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको करना पड़ेगा, लेकिन जो खिलाड़ी अभी फ्लॉप हुए, जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करी, वो अपनी नेट्स पे जाके अपनी गलतियां हैं उस पर वर्क करें। तो एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा बंच हमारा खिलाड़ियों का है, जहाँ पे हम खिलाड़ी को एक साथ रख के, देखिए एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा खिलाड़ी होता है और धीरे धीरे कोई दूसरे प्लेयर तैयार नहीं होते, एकदम से जब वो रिटायरमेंट लेता है, छोड़ता है, तो टीम बनने में दिक्कत होती है। लेकिन अभी देखा जाए तो हमारे पास नेक टू नेक, परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस कोई ना कोई प्लेयर जो है टीम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता है और वो बाहर हो रहा है तो कोई ना कोई दूसरा खिलाड़ी उस जगह ले लेता है, उसकी कमी नहीं खलती है। अगर आपको याद हो, विराट कोहली वापस हिंदुस्तान आ गए थे और उनकी एब्सेंस में वो मैचेस खेले गए, बीच में तो लोग भूल भी गए थे कि क्या विराट कोहली इस टीम का हिस्सा थे कि नहीं थे। तो यही सब जो है क्वालिटी है, जब साथ साथ कई प्लेयर को ग्रूम किया जाता है, तो एक अच्छा एक साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए कि किसी की कमी खलती नहीं है, जिसको जगह मिलती है वो परफॉर्म कर देता है। और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोगों ने कितनी सीरीज जीत ली, 8 सीरीज जीत चुके हैं विराट कोहली, इतनी सीरीज मिला के। फिलहाल के न्यूज़ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई।
वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके की जीत भारतीय टीम में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास ला रही है, और जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कमबैक कर रहे हैं वो काफी कुछ मदद देगा वर्ल्ड कप में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।